नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। संस्कारों के बढ़ते क्रम में आज हम अपने अगले संस्कार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। साथियों, कई जगह हमने देखा, कहीं डीजे बज रहे हैं, कहीं बंदोरियां निकल रही हैं, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं बैंड बाजों की धूम है, कहीं टेंट लगे हैं, कहीं सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बन रही हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबुएं आ रही हैं, सुगंध फैल रही है चारों तरफ, निमंत्रण पे निमंत्रण है, गाड़ियों की कतार है, कहीं दूल्हा बन रहा है, कहीं दुल्हन बन रही है, कहीं श्रृंगार चल रहा है, कहीं नृत्य चल रहा है। अचंभित है, क्या ये हो क्या रहा है? क्या कोई विशेष उत्सव है, कोई समारोह है, किसी का अभिनंदन है, किसी का अभिषेक है, या किसी के स्वागत की तैयारियां हैं? आज का संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है व्यक्ति के लिए। इस संस्कार में मैंने जो भी नाम लिए हैं उन सभी का समावेश है। एक व्यक्ति के लिए ये संस्कार, जिस प्रकार उसके नामकरण का संस्कार बहुत महत्वपूर्ण था, उसके विद्यारंभ का संस्कार बहुत महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार ये संस्कार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संस्कार के अंदर स्वागत भी है, समारोह भी है, अभिनंदन भी है, तिलक भी है, यज्ञ भी है, संस्कार भी हैं और आशीर्वाद भी हैं। आदि अनादि काल से ये संस्कार बड़े बड़े राजघरानों में, चाहे वो राजा दशरथ के समय से हों, चाहे वो राजा द्रुपद के समय से हों, या आगे आकर वो संयोगिता काल में हो, पृथ्वीराज चौहान के काल में हो, या वर्तमान के अंदर चलन में हो। आज का जो संस्कार है उस संस्कार का अपना नाम है विवाह संस्कार। परिणय में बंधना, स्त्री और पुरुष का मिलन। पुरुष द्वारा एक विशेष संस्कार के द्वारा अपने कुटुंब, कबीले, मित्रों व अपने साथियों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बारात के रूप में अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके निवास स्थान पर जाया जाता है। साथियों, आदि अनादि काल से ये प्रथा रही है कि विवाह का संस्कार जो है वो मनुष्य के जीवन में बहुत उथल पुथल कर मचाता है। कारण दो व्यक्तियों की राशियां, उनके नक्षत्र, उनके ग्रह, उनका संयोग या मुख्य उनके विचार मिलना होता है। जब एक स्त्री, एक कन्या परिणय सूत्र में बंद करे घर में आती है तो उसके लिए सब कुछ वहाँ अनजान होता है। उस परिवार के जो नियम कायदे हैं उनको पालन करना, उसके बाद में वहाँ के लोगों का व्यवहार, उस जगह का वातावरण और परिवेश, बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में दोनों पति पत्नी का विचार मिलना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है कि जिस व्यक्ति को आज तक देखा नहीं, उस व्यक्ति के साथ में संबंध बनना, उसके साथ में जीवन मरण की कस्में निभाना, ये बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। किंतु अपने जो सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में, हिंदू धर्म के अंदर विवाह का जो संस्कार है वो एक संस्कार माना गया है, एक साधन माना गया है। ये कोई समझौता नहीं है अपने धर्म में, ये एक बहुत बड़ा संस्कार है। आपने देखा होगा कि इस संस्कार के अंदर सभी तरह के जो मांगलिक कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं। अन्य संस्कारों में आपने देखा होगा कहीं यज्ञ है, कहीं आहुतियाँ हैं, कहीं मंत्रोच्चारण है, या कहीं केसों का उतारना है, या कहीं आभूषणों का है। इस संस्कार के अंदर चाहे वो वर वधू हो या वधू पक्ष हो, वर पक्ष में भी वधू पक्ष में भी एक साथ मांगलिक कार्य चलते हैं। निमंत्रण पत्रों का तैयार करना, बान बैठाना, हल्दी लगाना, भोज की व्यवस्था करना, और उसके बाद में तिलक संस्कार, मांगलिक गीतों का उच्चारण इत्यादि सभी के सभी जो मंगल कार्य हैं, या जो परमपिता परमेश्वर से जो अरदास की जाती है, जो प्रार्थना की जाती है कि इन वर और वधू का जो जीवन हो मंगलमय हो, दीर्घायु हो, सुखमय हो, और ये कुल की जो परंपरा है उसको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं। सम्मानित तरीके से बिल्कुल गांव यज्ञ हवन के साथ में 7 फेरे लेकर, जिनके अंदर 7 विशेष मंत्र दिए जाते हैं, वचन भरे जाते हैं, उनके साथ में वर है वो वधू को लेकर अपने घर आता है। और प्रकृति का जो नियम है, अर्थात सृष्टि का चलना, इसका
मुख्य कार्य होता है। जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, उसी प्रकार से हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उस कड़ी को आगे बढ़ाएं और अपने कुल को आगे बढ़ाएं। इस संस्कार के करने से, संतानोत्पन्न करने से सृष्टि भी चलती है और सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, इस संस्कार को करने से या संतान उत्पत्ति करने से हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं, अर्थात हम अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। शिशु जन्म से लेकर और अपने 25 वर्ष की अवस्था तक औसतन ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसके बाद में उसको गृहस्थ आश्रम की तरफ अग्रसर होना पड़ता है। परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर, कुल के अंदर सामाजिक परिवेश बनाना पड़ता है। संतानोपत्ति इत्यादि कर वो अपना जो पितृ ऋण है उसको चुकता करता है। आदि अनादि काल से भी सनातन संस्कृति के अंदर जो ऋषि मुनि थे, उनकी पत्नियां होती थी। हर ऋषि महात्मा की पत्नियां होती थी, वो अध्यात्म की जानकार होती थी, सामाजिकता की जानकारी उनको होती थी, वो आतिथ्य में पूर्णतः पारंगत होती थी तथा वो सदा अध्यात्म या ज्ञान की तरफ बढ़ने वाली स्त्रियां होती थी। साथियों, आज का जो संस्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। हमें जब भी अपने शिशु, बालिका, अपने बालक, पुत्र, पुत्री का जब विवाह करना हो तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में, अर्थात पंचांग के आधार पर मुहूर्त निकलवा कर ये विवाह संस्कार संपन्न करना चाहिए। क्योंकि यदि इन संस्कारों के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, शुभ मुहूर्त के अनुसार या उनकी जो जन्म कुंडली है उसके अनुसार यदि हम विवाह संस्कार संपन्न नहीं करते तो उसके अंदर काफ़ी व्यवधान पैदा हो जाते हैं। उनके वैवाहिक जीवन जो है अपने पुत्र या पुत्री का, वो एक तरह से सफल नहीं हो पाता है। उसमें तरह तरह की रुकावटें आती हैं, मतभेद आते हैं और कई बार तो तलाक तक की भी नौबत या संबंध विच्छेद तक की नौबत भी आ जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।